सोमवार के दिन मेवात के नूह में एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान आरोप है कि गुट की तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद दूसरे गुट की तरफ से भी खूब हंगामा बरपाया गया। तस्वीरें यहाँ आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि पूरे नूह में इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज मैं ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीर यहाँ से दिखाऊंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर इसके गुनहगार कौन है। आखिर जो तस्वीरें मिल रही है जिसने नूह को हिंसा की आग में झोंका, वो गुनहगार कौन है, एक एक सबूत यहाँ भारत 24 आपके सामने रखेगा। नूह के गुनहगार को लेकर के यहाँ हम जो पर्दाफाश करेंगे, जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वो आपको भी हैरान कर देगा। आखिर नूह में किसने हिंसा की आग फैलाई, आपको दिखाते हैं। नूह सुहाना पलवल, शहर शहर उपद्रव का कहर। दुकान खाक, गाड़ियां राख, उपद्रवियों ने किया बर्बाद। नफरती हिंसा के 70 चेहरे, 7 सबूत। ये देखिए यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है इस जगह पे। ये नूह से आगे की ओर सोहना रोड की ओर बढ़ता हुआ है और यहाँ गाड़ियों में आग लगाई गई, यहाँ तोड़फोड़ की गई और उसके बाद अब यहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करने की लगभग पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ से चीज़ों को हटाया जा रहा है। वो गाड़ी देखिए आगजनी हुई है, पत्थरबाजी की ये तस्वीरें भी हमने आपको पहले भी दिखाई और अब देखिए यहाँ पर ये पत्थरबाजी हुई है, यहाँ तोड़फोड़ की गई है। तो यहाँ जितने भी इलाके में जो दुकानें हैं वहाँ तोड़फोड़ की स्थिति की गई और पूरी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसके बाद अमला सतर्क होता है, प्रशासन अलर्ट मोड पर जाता है। उपद्रवियों ने नूह पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। पुलिस स्टेशन के पास लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियां धू धू कर जल गई और बचा तो सिर्फ मलबा। विजुअल्स आप देखिए, ये दिखाएंगे कि उस वक्त लोगों के दिमाग में कितनी हिंसा थी। सभी गाड़ी को जला दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं थाने के बाहर। थाने के अंदर भी जबरदस्त उत्पात मचाया गया। उस भीड़ ने तमाम चीजें तोड़ डाली, फोड़ डाली और ये विजुअल्स देखिए, तमाम गाड़ियों को जला दिया गया है। हर वो संभव कोशिश की गई जिससे तमाम ताना बाना जो कि लोगों को सुरक्षा देता है, लोगों को विश्वास दिलाता है उस डेमोक्रेसी में जिससे वो रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम चीजें तोड़ डाली गई, आगजनी कर दी गई। तमाम गाड़ियों के साथ साथ जो थाने के अंदर गाड़ियां तैनात थी उन पर भी पथराव किया गया। और अब थाने के अंदर के विजुअल्स आप देखेंगे तो हर जगह आपको वो पत्थर देखेंगे, दिखाई देंगे जिसपे तमाम उपद्रवी भीड़ ने वो पत्थर बाहर से चलाए थे। ये गाड़ियां पुलिस अधिकारियों की हैं जो कि इस थाने में तैनात थे और उनके सभी गाड़ियों के आप देखेंगे शीशे टूटे हुए हैं। ये पत्थर खुद बयां करेंगे कि उस दौरान क्या आलम रहा होगा और उस उपद्रवी भीड़ ने हर वो संभव कोशिश की कि हर चीज तोड़ी जा सके। हर वो अधिकारी, हर वो संस्था जो कि लोगों में विश्वास दिलाती है उस डेमोक्रेसी की, उस भाईचारे की, वो हर चीज तोड़ दी गई, फोड़ दी गई। तमाम ये पत्थर खुद थाने के अंदर हैं और इसके साथ साथ उपद्रवी भीड़ ने गाड़ी के साथ साथ तमाम वो चीजें, इनके कैंटीन से लेकर तमाम चीजों को तोड़ डाला। इसके साथ साथ ऐसा उपद्रव मचाया जो खुद पुलिस अधिकारी भी हैरान है पूरी तरह से। नूह की एक एक तस्वीर डराने वाली है। जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद ही खौफनाक है। वो जगह जहां उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया, आगजनी और तोड़फोड़ की, आम लोगों को निशाना बनाया, हिंसा को पूरी तरह से प्रायोजित बताया जा रहा है। नूह का ये वो रास्ता है जहां पर आगजनी की गई है। अब आपको मैं दोनों ही तरफ तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ के रास्ते ही ये उपद्रवी यहाँ तक पहुंचे होंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, रोड पर आपको अलकतरा नजर आ रहा है, पेट्रोल, इसके साथ ही यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई है, शीशे ही शीशे इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं और मैं जहाँ दूर तक देख पा रही हूँ, देखिए शीशे यहाँ कैसे तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है और ये रास्ता मंदिर को होकर जाता है। मैं आपको दोनों रास्ते दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये क्यों कहा जा रहा है कि वेल प्लान था। ये जो हिंसक झड़प है वो वेल प्लान थी। आप देखिए, ये रास्ता है जो नूह से होते हुए यानी शहर को क्रॉस करते हुए यहाँ मंदिर की ओर जाता है। आगे जहाँ से हमने आपको तस्वीरें दिखाई वो मंदिर है जहाँ पर लोग वहाँ शरणार्थी पहुँचे, जहाँ पे उन लोगों ने शरण लिया और यहाँ रास्ते भर में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, गोलियाँ चलाई गई और ये देखिए आप तस्वीरें
आप समझिए कि लोगों का बचना उस समय कितना मुश्किल रहा होगा और कितना मुश्किल रहा होगा उन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए यहाँ से होकर मंदिर तक गुजरना। ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहा है कि नूह में क्या स्थिति हुई, कौन किसका इन्वॉल्वमेंट था। ये एक दूसरी बात है, क्योंकि दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, ये खबर मिली। हमने लोगों से यहाँ आसपास बात भी की तो दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वेल प्लान था, इसे प्लानिंग के तहत किया गया। लेकिन क्या सच्चाई है इसको लेकर के अमला यहाँ पर लगातार कोशिशें कर रहा है। लेकिन आप जहाँ दूर तक देखेंगे नूह में तस्वीरें ऐसी है। आप देखिए वो सड़क शहर की ओर जा रहा है, ये पीछे का पूरा एरिया अरावली हिल्स से घिरा हुआ है और ये देखिए चलना मुश्किल है यहाँ पर क्योंकि इतने सारे शीशे हैं यहाँ पर। पुलिस स्टेशन परिसर में ईंट पत्थर बिखरे पड़े हैं। ईंट पत्थर तस्दीक कर रहे हैं किस तरह से उपद्रवियों ने पुलिस थाने को भी नहीं छोड़ा। नूह में जहां भी नजर दौड़ाएंगे तबाही के निशान दिखाई देंगे। हिंसा के बाद की सुबह की तस्वीर गवाही देती है कि कैसे वहां दंगइयों ने सारी हदें पार कर दी। इस हिंसा में करीब 90 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे के अगले दिन तस्वीर बयान करती दिखी उपद्रवियों ने किस तरह से वहां पर उपद्रव मचाया। ग्राउंड जीरो पर भारत 24 के संवाददाता पहुंचे, हालात देखा तो समझा। गुड़गांव से सटे नूह में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा जिस तरीके से फैला उसके बाद क्या तस्वीरें यहाँ पर मिल रही है। नूह में कल जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुआ और उसके बाद की ये तस्वीरें आपको बता देंगी कि यहाँ क्या कुछ रहा होगा। आप देखिए ये दुकान सी नज़र आ रही है, छोटा सा ये चौपाल सा लगाते होंगे शायद। और देखिए यहाँ आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई और इसके साथ ही गोलियां भी चली। अब आपको कुछ और तस्वीरें मैं दिखाती हूँ। मोहित मेरे साथ इस वक्त हैं। आप देखिए यहाँ देखिए, और अगर आप रोड के दोनों ही साइड देखेंगे तो आपको दोनों ही साइड ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा में कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से फिलहाल बंद किया गया है। यहाँ पर 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। धारा 144 यहाँ लागू किया गया है। लेकिन देखिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ, देखिए ये पानी का दुकान हो सकता है, छोटी सी रेहड़ी हो सकती है, लेकिन वो पूरे आग के हवाले कर दिया गया। 2 गुटों में हिंसक झड़प होती है और देखिए यहाँ पे किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। यहाँ देखिए ये शीशे किस तरीके से तोड़फोड़, आगजनी की गई है। सारी चीज़ें यहाँ तबाह सी नज़र आ रही है और लोगों से हालांकि अपील लगातार किया जा रहा है कि वो घर में रहें और शांति बनाकर रखें। आग में जली हुई कार को हटाया जा रहा है, जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा है। हंगामा उस वक्त बरपा जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की। साजिश की तस्वीरों को आप देखिए। यहाँ पर फोर्स की तैनाती है, इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है और जो तस्वीरें फिलहाल मिल रही है, आप देखिए यहाँ गाड़ियाँ भी जली हुई हैं। मैं आपको आगे की तरफ अगर लेकर चलूँ और घरों में भी आगे जी, सामने घरों में भी आग लगी। कहाँ पे? वो सामने वो घर में आगे दुकान। नहीं तो ये कहाँ से कहाँ तक बढ़े, कहाँ तक गए? ये जी रात में करीबन कोई 11 बजे तक उपद्रवी आए हैं जी, उस तरफ से। अच्छा। गुड़गांव की तरफ से। यहाँ आसपास के। नहीं तो पुलिस की तैनाती कब हुई है? पुलिस की तैनाती जी बाद में हुई है जी, जब ये सारा हंगामा हो गया उसके बाद ये पुलिस आई है जी। नहीं तो हुआ क्या, आप लोगों को कुछ पता है? ये जी वही है, बिट्टू बजरंगी है, उनके जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर ये। देखिए नूह में हुई इस घटना ने कई लोगों की रोजी रोटी उनसे छीन ली है। ये वो बेकरी की शॉप है जो इस पूरे दंगे से पहले तक चलती थी। लोग यहाँ पर आते थे, खाते थे, पीते थे, लोग अपनी बातें किया करते थे। लेकिन आज यहाँ पर ये कांच के टुकड़े और बर्बादी का मंजर है। चारों तरफ आप जहां तक देखेंगे आपको नजर आएगा किस तरीके से यहाँ पर लूटपाट और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया है। अंदर तक अगर आप नजर डाल रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी जरा वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर तबाही मचाई गई है। ये देखिए जिसमें पैकिंग की जाती है वो पन्नियां सारी नीचे पड़ी हुई हैं। इसी तरीके से जो खाने का सामान था वो आप जरा देखिए, सब इस तरीके से यहाँ फैला दिया गया। कई सामान यहाँ से चोरी कर लिया गया। ये लोग बता रहे हैं कि एसी चुरा लिया गया, यहाँ तक कि जो एलईडी लगी हुई थी उस एलईडी को तोड़ दिया गया। तो हिंसा और उपद्रव के अगले दिन यानी मंगलवार को पुलिस शांति बनाए रखने में जुटी है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है और साथ ही धरपकड़ भी जारी है। नूह से भड़की हुई हिंसा सोहना तक पहुंच गई और उसके बाद यहां तक खूब हंगामा मचाया गया। उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव काटा।
आपको चश्मदीदों की जुबानी भी सुनवाएंगे, साथ ही जिन लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। किस तरीके से उपद्रवियों ने वहां तहस नहस किया, उनके दुकानों को, उनके मकानों को जमकर आगजनी की गई, पत्थरबाजी तो की ही गई, साथ ही गोलियां भी चलाई गई, जिसमें 2 होमगार्ड की मौत हो गई और 10 जवान फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें यहाँ न्यूज़ से जो मिल रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है और सबसे ज़्यादा बयां कर रही है उन आम लोगों के दर्द को, उन आम लोगों के दुख को, जिन्होंने यहाँ इस जले हुए राख में आपको उनकी मेहनत नजर आएगी। ये वो लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं, लेकिन आज देखिए उपद्रवियों ने इस दुकान, इसके साथ ही जो मकान पीछे के साइड है उसका क्या हाल किया है और जो तहस नहस यहाँ पर स्थिति हुई है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। नूंह में हालात को सामान्य करने के लिए अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया है। और देखिए यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं कि चाहे वो पुलिस की टीम हो या फिर एसडीएम हो, सभी लोग इस वक्त जो मौके पर हालात हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं और सभी लोग बकायदा खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं। ये एक के बाद एक गाड़ियां गुजरते हुए आप देख सकते हैं। जो काफिला है इसमें पुलिस के अधिकारी आपको नजर आएंगे, एसडीएम की गाड़ी भी इसमें मौजूद है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हालातों को सामान्य करने के लिए और लोगों को भरोसे में लेने के लिए लगातार जो पुलिस का मार्च है वो भी चल रहा है एक के बाद एक। आप देखेंगे कहीं किस तरह से पुलिस का जो काफिला है वो यहाँ से लगातार गुजर रहा है। हिंसा का दौर फिलहाल थम गया है, लेकिन उपद्रवियों ने जिस तरीके से उत्पात मचाया उसकी एक एक तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। जिन लोगों का इस दंगे के पीछे हाथ है, यकीन मानिए उनका कोई भी ईमान, धर्म और मजहब हो ही नहीं सकता। जहां भी मौका मिला उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। सलून में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ नजर आया। ऐसी बर्बादी का मंजर किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि कमोवेश ऐसे कई जगह यहां पर नजर आ रही है जहां पर इन दंगाइयों ने सब कुछ मटिया मेट कर दिया। लोगों ने अपनी पाई पाई जोड़कर जो अपनी रोजी रोटी का ठिकाना शुरू किया था, वहां पर इन लोगों ने ऐसा आघात किया है कि इससे उबरने में भी लोगों को सालों लग जाएंगे। ये एक सैलून है जहां पर लोग आते थे, लेकिन अब चारों तरफ आपको ये देखिए शीशे के टुकड़े नजर आएंगे, सारा सामान आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। यहां पर भी आप देखिए किस तरीके से हमला किया गया, पत्थर फेंके गए, यहां तक कि जो कोल्ड ड्रिंक की छोटी छोटी कांच की बोतलें होती हैं वो भी फेंक फेंक कर मारी गई। लेकिन मैं आपको जो सबसे एक्सक्लूसिव दिखाने वाली हूं वो तस्वीर है जिसमें आपको वो लोग यहां नजर आएंगे जिन्होंने ऐसा हाल कर दिया है। हमारे साथ में दुकान के ओनर हैं जिनके पास में सीसीटीवी की फुटेज है। बाहर का सीसीटीवी उन लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन अंदर के एक सीसीटीवी में, क्योंकि वो ऊंचाई पर था वहां तक शायद हाथ नहीं पहुंचा होगा, लेकिन उस सीसीटीवी में आइए ये दंगाई जिन्होंने ये उत्पात मचाया है उनकी मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रही हूँ। भैया जरा प्ले कीजिएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थर मारे गए, किस तरह से ये लोग तैयारी करके आए थे। अब जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं और उसके बाद पहले मौका देखते हैं और फिर ये लोग पत्थर अपने हाथ में उठाते हैं और फिर पत्थर मारना ये लोग शुरू कर देते। देखिए ये पहला पत्थर और उसके बाद में ये वापस जाता है और फिर देखिए एक शख्स के हाथ में लाठी है और दूसरा एक और वहां पर आ रहा है। फिर देखिए किस तरह से ये पहले झांक कर अंदर देख रहा है और उसके बाद में फिर एक और दूसरा पत्थर। ये देखिए फिर कुर्सियां वहां से फेंकी जा रही है, क्योंकि अभी जो इससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पे एक रेस्टोरेंट था, वो बेकरी शॉप, वहां पर भी देखिए आपको नजर आएगा कैसे सामान वहां पर फेंका जा रहा है। तो ये लोग यहां पर आते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं। जो पूरा का पूरा शीशा यहां पर था, जो कांच अब आपको नजर आ रहा है टुकड़ों टुकड़ों में, वो सब इन्हीं की करतूत है। तो ये एक्सक्लूसिवली, ये शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने ये उत्पात मचाया है उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं भारत 24 पर। उपद्रवियों ने नूंह के अलवर अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। और अब दोनों ही समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंसा की आग उनकी तरफ से पहले नहीं फैलाई गई। ये हिंसा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ शुरू हुआ और फिलहाल खत्म भी यहीं पर होता नजर आ रहा है। हालांकि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ अलर्ट मोड पर है। धारा 144 यहाँ पर लागू है, इंटरनेट सेवा पर कल तक यहाँ पर रोक लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंसा की ये आग आखिर भड़की कैसे? आखिर क्या ये पहले से सुनियोजित था? क्या पहले से डिसाइडेड था कि यहाँ जब शोभा यात्रा निकलेगी तो पथराव होगा? या फिर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या उसमें भी इसका कोई रोल है? ये बहुत अहम सवाल है।